हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, सी यू टी पी वाई क्यू सीरीज़ में आज की जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। आपको पता है कि ये सीरीज़ हमारी पूरी चल रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोस क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हुए हैं वो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आप जो सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अगर आपको नीड एक सैम्पल पेपर की जिसके अंदर CBT टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो, तो गॉड क्लासेस ऐप पर आपको वो मिल जाएगा, जिसमें आपको 10 PYQs मिलेंगे और उसके अलावा 5 आपको CBT पेपर मिलेंगे। यानी जैसे आप एग्जाम में देने वाले हो कंप्यूटर पर टेस्ट, उसी तरीके से आप यहाँ पर आपके पास 5 मॉक पेपर होंगे जिसको आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आंसर देंगे। और वो पेपर ख़त्म करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपने उसमें कितना स्कोर किया है। और जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे या आपको समझ में नहीं आए होंगे उनके सॉल्यूशन भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ताकि उस तरह के क्वेश्चंस आप आगे गलत ना करें। तो ये सारा का सारा आप कंटेंट हमारे जो ऐप है गॉड क्लासेस ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू वहाँ पर किसी से भी जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, यहाँ पर आपको ये मैच करना है। तो आपको यहाँ पर डिग्री दे रखी है, तो इसके हिसाब से आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री जब इसकी फाइंड करेंगे तो देखिए, जो आपको इसमें सबसे आसान दिखाई देता है वहाँ से स्टार्ट करो। जब भी मैच द कॉलम आपको करने हैं, जैसे यहाँ पर e की पावर dy/dx है, तो मतलब इसकी जो डिग्री है वो आप फाइंड कर ही नहीं सकते। तो बी का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा 3। तो बी का ऑप्शन 3 यहाँ पर है, बस यहीं पर है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है, तो ऑर्डर 2 है और उसकी होल पावर कुछ भी नहीं है, यानी डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड में भी वही लिस्ट आपको मैच करनी है। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पोर्शन जरूर कर लेना, ये सिलेबस में दे तो नहीं रखा लेकिन इसके क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो इसको भी आप लोग कर लेना जरूर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे पहले वाली इक्वेशन है, अब इसमें आप ये देख लो, देखो ए का जो ऑप्शन है वो सब रिपीट नहीं हो रहा कोई भी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 2 है, या 1 है। तो आप ए को सॉल्व करोगे, उसी से आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पर ए में क्या है, dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई की पावर -2x। तो ये इक्वेशन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो जो p की वैल्यू होती है यहाँ पर आपको दे रखी है 3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ये e की पावर p dx होता है। तो e की पावर 3 dx यानी e की पावर 3x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e की पावर 3x। ए का ऑप्शन बन रहा है 4, तो ए का 4 पहला ही ऑप्शन है, यही आपका आंसर आ जाएगा। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 1 + y dx, तो ये -2x dy है, इसको आप ले जाओ पहले राइट में, ताकि आप x वालों को x के साथ कर सको, dx के साथ कर सको, और y वाले को dy के साथ आप कर सको। तो यहाँ पर देखो dx इधर है, तो इसको इधर लेके आओगे, dx/x, इसको इधर ले जाओ। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, इसका 2 log 1 + y हो जाएगा। अगर ये दोनों टर्म log में आ रही हैं तो जो c हम लिखते हैं उसको भी log में ही लिख लो। अब यहाँ पर log के आगे एक नंबर है, यहाँ 2 आ रहा है, तो इस 2 को पहले हटा के पावर में ले जाओ। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ राइट हैंड साइड पे, ये log a प्लस log b, तो इनको इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा log a इंटू में b। तो अब log log दोनों तरफ से कैंसिल करो, तो x आ जाएगा 1 + y² इंटू में c। तो यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 1 + y² इंटू में c, तो फोर्थ का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा a। फिफ्थ में कहता है द सॉल्यूशन कर्व y इक्वल्स टू fx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू 2 4 डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट। तो ये कह रहा है कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व है, तो पहले सॉल्यूशन कर्व निकालो वो क्या है। y dx - x dy, ये इक्वेशन दे रखी है, पहले इसको उधर ले जाओ।
अब यहाँ से जो x है इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे log x, इसका आ जाएगा log y, फिर c को भी आप log में ले लेंगे तो प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर log y इंटू में c, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वाई सी। इस c की वैल्यू निकालने के लिए इसने बता रखा है आपको ये जो सॉल्यूशन कर्व है डिफरेंशियल इक्वेशन का इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब x की जगह आप पुट करो 2 और y की जगह पुट करो 4, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो x इक्वल्स टू वाई इंटू 1/2, तो ये आपका सॉल्यूशन कर्व आ गया 2x इक्वल्स टू वाई। अब कह रहा है इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इससे पास नहीं करता, तो यहाँ से आप पॉइंट को डाल के देख लो। अगर यहाँ पर -1 डालते हैं x की जगह तो ये -2 बनेगा, y की वैल्यू -2 आ रही है तो ये तो पास करेगा। -½ डालोगे, -½ को इससे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके -1 आ जाएगा तो ये भी -1 आ रहा है तो ये भी पास करेगा। -2 डालोगे 4 हो जाएगा, ये भी पास करेगा। 1 डालोगे तो ये 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे रखा 1/2, तो यही पॉइंट है जो इससे पास नहीं करेगा। द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो यहाँ पर आपको जो ये इक्वेशन है ये ऐसे दे रखा है log dy/dx 3x प्लस में 4y। तो इस log को पहले आपको हटाना पड़ेगा, तब तक जब तक ये log यहाँ से नहीं हटेगा तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको राइट में ले जाते हैं और log को जब राइट में ले जाओगे तो e की पावर बन जाएगा ये 3x प्लस में 4y। इसको आप अलग अलग करेंगे तो e की पावर 3x e की पावर 4y। अब x वालों को dx के साथ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन में e की पावर 4y और इधर आ जाएगा e की पावर 3x और dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e की पावर -4y, ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 3x, अच्छा यहाँ पर -4 आएगा और डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताना है कि ये ओरिजिन से अगर पास करेगा तो ओरिजिन से पास करेगा तो उस समय c की वैल्यू क्या होगी पहले वो निकाल लो। तो ओरिजिन से पास करेगा तो यहाँ पर आप रखोगे -e की पावर 0 अपॉन 4 e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस में c, तो ये आएगा -1 अपॉन 4 और ये -1 अपॉन 3 इसको उधर ले आएंगे, इसको सॉल्व करोगे 3 4 7 -7 अपॉन में 12, तो c की वैल्यू ही आ गई। इस c की वैल्यू को अब यहाँ पर पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बनेगी, -e की पावर -4y अपॉन में 4 e की पावर 3x अपॉन में 3 और ये -7 अपॉन में 12। अब जो भी इक्वेशन है उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप इसको हटा दो, यानी 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा -12 e की -3 आएगा, फिर 4 से वो कट जाएगा 12 e की पावर -4y, इधर आ जाएगा 4 e की पावर 3x, इधर आ गया 7। अब देखो ऑप्शन में सबको एक ही तरफ इकट्ठा कर रखा है तो एक ही तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y -7 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर -4y -7 इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन इसका 6 का बनता है बी। 7th में कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी वही काम करना है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे अभी अगर आप वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से करने की कोशिश करोगे तो होगा ही नहीं अभी, तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहली 2 टर्म है उनको तो ठीक है ऐसे ही रख देंगे, अगली जो 2 टर्म है उसमें से y कॉमन निकाल के फिर रखेंगे। अब इस पूरी टर्म में से इसको एक अलग टर्म मानते हैं, इसको एक अलग टर्म मानते हैं, इसमें से 1 + x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + y। अब ये सेपरेट हो सकता है, अब इसको आप इधर लाओ और इसको इधर ही रखो, तो इसका तो लॉग में आ जाएगा इंटीग्रेशन और इसका आ जाएगा x + x² 2। ठीक है, मैं यहाँ साइन नहीं लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन के, टाइम जितना आप एग्जाम में जितना टाइम अपना बचा सकते हो उतना टाइम बचाना, और प्लस में c। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन y = 0 एट x = -1,
y की वैल्यू 0 रखो तो ये रह जाएगा log 1, x की जगह -1 रखो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसको इसके साथ सॉल्व करोगे -1/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा log 1 + y x + x² 2 + 1/2। अब लेकिन जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं ना, उस ऑप्शन में कहीं पर भी लॉग नहीं दे रखा है। तो लॉग नहीं दे रखा तो फिर क्या करें, लॉग को कैसे हटाएं, इस लॉग को हटा के हम उधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1 + y, e की पावर में सारा कुछ आ जाएगा। अब देखो ऐसा कुछ है हमारे पास, e की पावर x + x² 2, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ऑप्शन इसमें बनेगा फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, या तो ये ऑप्शन होता या फिर ये ऑप्शन होता। इस 1 को आप उधर लेके जा सकते हो, -1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में y रह जाएगा, तो e की पावर यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो हाफ + हाफ x² आ रहा है, यानी ये दोनों टर्म तो आती हैं लेकिन ये 1/2 नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन फिर नन ऑफ दिस रहेगा। 8 में कहता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ होता है तो हम y से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो y को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब या तो b होगा या c होगा। राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, हम q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो q को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा और उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आएगी वो x में आएगी। तो यहाँ पर dy लिखा हुआ है, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है 8th का वो रहेगा C। dy/dx प्लस में py = q, यहाँ पर ये इक्वेशन ही गलत दे रखी है हमें। मतलब अगर dy/dx है, अगर dy/dx है तो यहाँ पर होना चाहिए था py, और अगर यहाँ dx/dy है तो यहाँ होना चाहिए था px। तो ये लिखने में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन ये बनेगा, dy/dx के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा, और dx/dy के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, q को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और फिर dy। इसके हिसाब से ये सॉल्यूशन रहेगा, इसके हिसाब से ये सॉल्यूशन रहेगा। तो जैसा भी आपके एग्जाम में आए उसी हिसाब से आप इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। 9th में भी इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, वही वेरिएबल सेपरेबल करो। तो पहले जो x + y है उसको ले जाओ आप राइट में, और y को यहाँ ले आओ और x को यहाँ ले आओ, इसको इंटीग्रेट करो, y² 2 हो जाएगा, इसको करेंगे -x² 2 हो जाएगा, प्लस में c, 2 एलसीएम ले लो तो ये y² -x² प्लस में 2c, इसको आप इधर ले आना। और ये जो 2c आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटाकर एक सिंगल कांस्टेंट कर देते हैं हम लास्ट में, या आप इसको c1 लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में हटा के जो भी कांस्टेंट अगर सारा इकट्ठा हो रहा है तो उसको इकट्ठा कर दो और एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करो, तो x² + y² = c। तो 9th का जो ऑप्शन है ये बनेगा b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर y > 0 passes through the point 0 4, इट इज आल्सो passes through this and this। तो ये पोर्शन बाद में देखेंगे, पहले जो इक्वेशन है आपके पास वो है dy/dx = 2 × में x + 1 y x² + 2x प्लस में 2। तो यहां से ऐसा करो, ये जो y है इसको तो आप इधर ले आओ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस में 2 और x² + 2x प्लस में 2, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन log y बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखोगे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर आ रहा है तो ये बन जाएगा log of x² प्लस में 2x प्लस में 2। अब ये दोनों log में है तो c को भी log में ले लेंगे, फिर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log x² 2x प्लस में 2 × में c। ठीक है, दोनों तरफ से log खत्म कर दो,
ये आ गया। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने कहा कि पॉइंट है जिससे पास कर रहा है 0 4 है, तो वाई की जगह 4, यहाँ सब जगह 0 रखेंगे तो 2 बचेगा, तो सी की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो इक्वेशन अब आपकी बन चुकी है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 इंटू में 2 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये कहता है कि इफ़ इट इज़ आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट P दे रखा है आपको -1k, तो ये -1k से पास कर रहा है, और जो लेमडा है वो Q की जो वैल्यू है वो लेमडा 10 है, Q का कोऑर्डिनेट लेमडा 10, तो ये यहाँ से भी पास कर रहा है, यहाँ से भी पास कर रहा है। तो पहले हम ये वाला पॉइंट लेते हैं -1k, तो जो y है उसकी जगह k पुट कर दो, x की जगह -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा +2, इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू 2 बन जाएगी। k की वैल्यू 2 बनने का मतलब है कि जो पॉइंट P आपके पास आ रहा है ये आ जाएगा -1 and 2। ऐसे दूसरा पॉइंट है आपके पास लेमडा 10, तो यहाँ पर y की जगह पर आप 10 पुट करो, इधर आप कर दो लेमडा 2 लेमडा प्लस में 2, इससे ये कैंसिल, तो सबको एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा -3, तो फैक्टर बनाओगे लेमडा प्लस में 3 और लेमडा -1, तो लेमडा की वैल्यू एक आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी 1। तो इसके हिसाब से जो Q पॉइंट आपका बनेगा वो या तो बनेगा -310 या बनेगा 110। अब आपको पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे पी क्यू स्क्वायर लगा देंगे, तो जो रूट लगाते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला में, रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। -1 प्लस 3 हो जाएगा 2 -10, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर -8 का स्क्वायर 64, तो ये बन गया 68। अगर आप ये वाला पॉइंट भी रखोगे -1 और -1 -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, तो यही टर्म बनेगी, यानी दोनों से ही जो डिस्टेंस है वो आपका 68 आएगा। इफ m इज द डिग्री एंड n इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको थर्ड डेरिवेटिव दे रखा है, उसका स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव उसकी पावर 4 है, तो डेरिवेटिव सारे न्यूमरेटर के अंदर ही हैं, डेरिवेटिव में कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री आप देखेंगे यहाँ से, ऑर्डर देखेंगे यहाँ से 3 है, तो ऑर्डर हमारा क्या है m, नहीं n ऑर्डर है, तो n की वैल्यू तो 3 है। ठीक है, और इसी की पावर जो है वो 2 दे रखी है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, m माइनस एन इक्वल्स टू 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। m प्लस एन इक्वल्स टू 5, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। 11th का आंसर रहेगा बी। उसके बाद आओ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, वेयर m एंड d आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। ये दोनों के दोनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है m और d, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे होगी y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम डी। ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया तो mx का डेरिवेटिव तो m हो गया। अब ये दोनों कांस्टेंट थे तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब सेकंड डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसमें इक्वेशन बनेगी आपकी 12th का आंसर बी। फिर यहाँ पर लिस्ट आ गई, यहाँ पर आपको डिग्री देखनी है, तो डिग्री के लिए आप देखो भाई आपके पास यहाँ पर ऑर्डर इसका 2 है और इसी की पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, यानी ए का जो ऑप्शन है वो बनेगा Q, तो ए का ऑप्शन Q यहाँ पर आ रहा है बस, तो यही आपका आंसर। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a e की पावर mx b e की पावर nx। तो इसका आपको सॉल्यूशन कर्व इसमें से बताना है, तो इसका आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बेटर है, आपका टाइम बच जाएगा। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो ये आएगा, सेकंड डेरिवेटिव फिर माइनस का साइन m प्लस एन इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस में m n y। ये याद नहीं रखोगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला a e की पावर mx का, फिर mx का करेंगे तो m हो जाएगा, b e की पावर nx, फिर nx का करोगे तो n इंटू में और आ जाएगा।
अब यहाँ से जो ए ई की पावर एम एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लो और यहाँ पर पुट कर दो। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी लेफ्ट में, तो y माइनस बी ई की पावर एन एक्स इंटू में m, बी ई की पावर एन एक्स इंटू में n। m से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एम वाई माइनस एम बी ई की पावर एन एक्स, ये आ जाएगा प्लस में एन बी ई की पावर एन एक्स। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लोगे, माइनस ये b ई की पावर एन एक्स कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ से m बचेगा, यहाँ से माइनस n बचेगा। अब एक बार इसका डेरिवेटिव और कर दो तो हो जाएगा m वाई डैश माइनस b ई की पावर एन एक्स और ये m माइनस एन सेम, फिर एन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो n आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालोगे, वो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। इसको इधर लेके जाओगे और y डैश को इधर लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू बनेगी एम वाई माइनस वाई डैश, एम वाई माइनस वाई डैश इंटू में n। तो ये हो जाएगा एम वाई डैश माइनस एम एन वाई और ये माइनस माइनस प्लस एन वाई डैश। इन दोनों में y डैश कॉमन आएगा, m प्लस में n इंटू में y डैश माइनस एम एन वाई। इन दोनों टर्म को इधर लेकर आओगे तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली याद रखो, एक बार प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और कांस्टेंट। यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, यहाँ पर m प्लस एन आएगा, यहाँ पर एम एन आएगा, बस ये ध्यान रखना है यहाँ m प्लस एन आएगा, यहाँ पर एम एन आएगा। तो ये सारा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The order and degree of the differential equation of family of curve where a, b are arbitrary constant are respectively। अब यहाँ पर a और b दो arbitrary constant दे रखे हैं तो ऑर्डर तो इसका दो बनना ही बनना है, ठीक है। ऑर्डर तो इसका दो बनना ही बनना है, तो ऑर्डर पहले बोला डिग्री बाद में बोली है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता है, डिग्री के लिए सॉल्व करना पड़ता है, ऑर्डर के लिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले इक्वेशन को आपने ऐसे कर दिया, y इक्वस टू में ए एक्स प्लस में ए बी, इसका डेरिवेटिव करो, एक्स का a आ जाएगा, इसका 0, फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 0। अब सेकंड डेरिवेटिव की यहाँ कुछ पावर नहीं आ रही है, तो मतलब डिग्री 1 है ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो रूट तो लगा हुआ है, रूट तो लगा हुआ है, लेकिन वो जो रूट लगा हुआ है वो साइन एक्स के ऊपर है, यहाँ पर कॉस एक्स के ऊपर है, डेरिवेटिव के ऊपर रूट नहीं है। और डेरिवेटिव भी आपका क्या बनेगा, इन दोनों को हम इधर उधर करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई बनेगा या डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा, और तो यहाँ पर कुछ चांस है नहीं। तो ऑर्डर इसका पूछा है खाली, ऑर्डर इसका बन जाएगा, डिग्री भी पूछी है तो ऑर्डर इसका बन जाएगा यहाँ पर 1 और डिग्री भी इसकी बनेगी 1, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई को ही आपस में आपको सॉल्व करना है और कुछ करना है नहीं, कुछ स्क्वेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है किसके ऊपर, साइन और कॉस के ऊपर है, डेरिवेटिव के ऊपर रूट नहीं है। अगर डेरिवेटिव के ऊपर रूट नहीं है तो कुछ स्क्वेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑर्डर भी 1 आएगा इसका और डिग्री भी इसकी 1 आएगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए वही जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता है खाली, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू में वाई 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको सिर्फ p की ज़रूरत पड़ती है, p आपके पास ये है 1 अपॉन में x लॉग x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा log ऑफ log x। e की पावर log है उसको कैंसिल कर देना, खाली बचेगा आपके पास log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका log x, 17 का आंसर हो जाएगा C। 18 में देखो यहाँ पर कह रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर p इज डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ जो p है वो डेरिवेटिव है, तो यहाँ डेरिवेटिव देखो रूट के अंदर आ रहा है, तो यानी इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, जो एक्स पी है पहले इसको इधर लेकर आओ, अब ये रूट के अंदर है, अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा।
अगर आप इसको भी उधर ही रखते तो फिर रूट खत्म नहीं होता। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी क्यूब प्लस में 4। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर भी करोगे तो p का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर p की पावर 3 है, p का मतलब है यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ भी आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, यानी ऑर्डर तो इसका 1 ही रहना है। सेकंड डेरिवेटिव तो इसमें हो नहीं रहा, थर्ड डेरिवेटिव इसमें हो नहीं रहा, तो ऑर्डर तो इसका 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्डर 1, तो ऑर्डर 1 ही हो गया। डिग्री इसकी, इसी की पावर देख लो, इसकी पावर 3 आएगी, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो पावर 2 आएगी, तो हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो डिग्री इसकी 3 आएगी। तो ए और डी ये हमारे ऑप्शन में आने चाहिए, ए और डी, तो 18 का ऑप्शन बी। 19 में वही लिस्ट मैच करनी है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप डी वाई को इसके साथ ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। तो ए का जो ऑप्शन है वो थर्ड है, ए का थर्ड यहाँ पर आ रहा है, यही आपका आंसर है। Which of the following differential equation represent the family of circle touching the x-axis at the origin? तो ये कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप बताओ कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, तो एक्स एक्सिस ये हो गया, ओरिजिन पर टच करेगा मतलब सर्कल हमारा ऐसे जाएगा। जो सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर हम नॉर्मली एच के लेते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर होगा ये, तो इसका जो सेंटर आएगा ये आ जाएगा 0 के, और क्योंकि ये टच कर रहा है इसको, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ पर ये भी k आएगा, यानी इसकी रेडियस है वो भी k आएगी, और इसका जो सेंटर आएगा वो 0 k आएगा। तो उसके हिसाब से सर्कल की इक्वेशन बनेगी आपकी x माइनस एच और y माइनस के इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो इसको आप खोल लोगे, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें डेरिवेटिव एक ही बार आपको करना है क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन अगर अभी हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 के ख़त्म नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करो, आप इसको इधर ले जाओ, नेक्स्ट स्टेप में इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ। अब उस साइड में आपके पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रह गई है, डेरिवेटिव करने पर ये खत्म हो जाएगी और एक बार हमारा डेरिवेटिव भी हो जाएगा। इधर डेरिवेटिव करते समय लगाओ क्वोशिएंट रूल, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में y, फिर बीच में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में ये 0 आ जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर आएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में इधर जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये आएगा 2xy 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करोगे तो y स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दोगे आप, वाई स्क्वायर ने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दोगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जब इनको आप, अगर ये भी बन सकता है, अगर हम इन दोनों को, इन सबको राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये 2xy उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन इसका ए है वो हमारा आंसर आ जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन करना है, ये y डैश या y डबल डैश इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पर जैसे हम इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आ जाएगा 2x प्लस में 2, फिर सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो आ जाएगा 2, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2x बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन और भी आंसर हो सकता है। अगर हम ये भी करेंगे तो ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये सेम है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी सेम आएगा ऐसे ही। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसमें वैसे और पूछा भी नहीं है, हमारा पास ए और बी आ गया,
तो ए और बी हमारा आंसर बनेगा। ये वाला हमारा आंसर नहीं बनेगा। ये वाला चेक करें, अगर हम 2x माइनस 2 है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपके पास 2x नहीं बचेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन बचेगा इसका ए और बी। इसकी डिग्री बतानी है तो ऑर्डर इसका यहाँ से दिख रहा है, ऑर्डर की जो पावर है यहाँ पर 2 है, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 2। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये लॉग को जब आप लेके जाओगे राइट में, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई। इन दोनों को आप अलग अलग कर दो। अब ये e की पावर y को इधर लेकर आओगे dy के साथ, इसको यहाँ ले जाओगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन एक किया था हमने, उसमें y नहीं था, वहाँ पर शायद 4y था। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस वाई, इसका e की पावर x प्लस में c। पॉइंट दे रखे हैं आपको 0 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये -1, ये भी इधर आ गया -1, c की वैल्यू बनेगी -2, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये बन जाएगा माइनस ए की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू ए की पावर x माइनस 2। इसको इधर ले जाओ। अब देखो ये ऑप्शन में है, 2 को उधर रखा गया है, e की पावर x, e की पावर माइनस वाई, e की पावर x, e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इस 2 को इधर ना लाके उधर रखा गया है, तो ऑप्शन बनेगा 24 का ए। 25 में कहता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर भी आप, ये आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, इसको आप छोड़ दो। इसमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला काम अगर है तो ठीक है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2x को यहाँ पर लाएंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो e की पावर 1/2x, तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा। ठीक है, और e की पावर में 1/x का आ जाएगा log x। इस 1/2 को आप हटा के इसमें आर्ग्यूमेंट में लेके जाओगे तो ये log x की पावर हाफ आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर हाफ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ये पोर्शन कर लेना, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अगर इसमें क्वेश्चन आया भी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ही आएगा, पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी डिग्री बतानी है। यहाँ पर पावर 3/2 है, पावर फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तो 3/2 है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो। इसकी पावर 3/2 है, तो इसकी पावर 2 करेंगे, इसकी पावर भी 2 कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, फ्रैक्शन खत्म, और यहाँ पर इसकी होल पावर, सेकंड डेरिवेटिव की होल पावर आ जाएगी 2। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ऑर्डर यहाँ से मिलेगा, ऑर्डर यहाँ से मिलेगा तो डिग्री भी यहाँ से देखेंगे, तो डिग्री आपकी बनेगी इसमें 2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको यहीं पर हम फिनिश करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।